कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशा। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की उम्मीद। जयराम जी की, मैं हूँ सुनीता खत्री और आज हम एक ख़ास विषय पे बात करने वाले हैं, जहाँ हम बात करेंगे ब्यूटी और सेल्फ केयर से संबंधित, और ये जानेंगे कि इस ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ में महिलाएं अपने आप को कैसे एक सक्सेसफुल वुमन भी बना सकती हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं हमारी स्पेशल गेस्ट, एक ब्यूटी एक्सपर्ट लता खत्री, जो कि एक ब्यूटिशियन है और काफ़ी सालों से एक सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर को रन कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं लता खत्री से। जयराम जी की लता, जयराम जी की, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप कितने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, मतलब पार्लर की लाइन में? मैं वैसे तो बेसिक से बताऊं तो 20 साल हो गए मतलब हैं। छोटी उम्र में ही हाँ, आपने छोटी इसको उम्र स्टार्ट कर दिया था? मैंने 10वीं क्लास में छुट्टी होती है ना, तब से मैंने स्टार्ट किया था सीखने का। उसके बाद मतलब 10th पास करते ही आपने इसको हाँ, स्टार्ट किया? इतना start मतलब किया। आपको क्या इसमें इतना इंटरेस्ट था, इसलिए आपने? हाँ, इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने 10वीं क्लास, मतलब 10वीं क्लास पूरी होने से तुरंत उसके बाद, और इंटरेस्ट इतना था कि कुछ ही दिनों में ही मुझे जल्दी से आ गया। जल्दी से आ गया? हाँ, वरना कोई बेसिक चीज़ें सीखने में देर लगती है, लेकिन इंटरेस्ट था ना, इसलिए मुझे जल्दी आ गया था। जैसे मैं तब से मैं कर ही रही हूँ कंटिन्यू। और पहले बेसिक घर से करती, लेकिन अब मैंने बाहर शॉप रख के 6 साल से वहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा, अब 6 साल से ही आपने आउटडोर काम शुरू किया ना? काम किया है। अच्छा। इससे पहले आपने अपने मतलब घर पे ही स्टार्ट किया था? हाँ, घर से ही स्टार्ट किया था। अच्छा। लेकिन होते ना आसपास में रिलेटिव से, आंटी चाची सब लोग करवाते। पूरी तरह प्रोफेशनल जो आप बने हो वो आपको 6 साल हो गए, तो उसमें आपने अच्छी सक्सेस हासिल कर ली है। और काफी अचीवमेंट भी आपने इसमें लिए हैं। मैंने अलग अलग जगह से सीखा है, क्योंकि जैसे घर पे होते हैं तो बेसिक चलता है, लेकिन बाहर अगर शॉप की है तो बनते हैं, मुझे बाहर तो कोई भी काम ऐसे तो नहीं चलता, इसलिए मैंने अलग अलग कविता पटेल मेकओवर है, वो सूरत की नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट है, उनसे मेकअप सीखा है। हाँ, फिर वीरा ब्राइडल स्टूडियो, वो हेयर आर्टिस्ट है, तो उनसे सीखा है। मतलब आप अपडेट होते ही रहे हो इसमें? जैसे मोबाइल में अपडेट होना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी अपडेट ऐसी है, नहीं तो अगर आप रुक गए तो मतलब नई नई चीजें आते ही रहती हैं, तो सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आप इसमें वर्कशॉप वगैरह टाइम टू टाइम करते रहते हैं, सेमिनार्स वगैरह, और काफी सेलिब्रिटीज तो आते ही होंगे बॉम्बे से यहाँ पर, तो आते ही रहते हैं, हीरो हीरोइन भी आते ही रहते हैं, अटेंड करते रहते हैं, हमेशा सब करते ही रहते हैं। वाकई में इसमें तो जितना भी आप करो देखो कम है, करते ही रहना पड़ता है अगर नया नया सीखते रहना है। आज 2 महीने पहले सीखा है तो कुछ नया वापस आए तो वापस, तभी आप बिजनेस को इतना आगे बढ़ा सकते हैं, वरना तो फिर वहीं पीछे रह जाते हैं, ग्रोथ रुक जाता है। अगर नया नया सीखेंगे तभी तो ग्रोथ बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें आपने, इसलिए मैंने देखा था आपके इंस्टा पे, देखती रहती हूँ मैं कि काफी चीजें आप अचीवमेंट आपने किया है, अवार्ड वगैरह भी देखे आपको लेते हुए, और वो आपका अवार्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा, ताज होटल में आप ले रहे थे, ये तो बहुत बड़ी बात लगी। वहाँ पे भी हमें एक ईरान से मेकअप ईरान के मेकअप आर्टिस्ट थे, वहाँ से उनके हाथों से हमें मिला था। बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी जगह से आपने अवार्ड भी लिया। और इससे पहले हमारे आपने प्रोग्राम में भी जो कंपटीशन में लिया था, उसमें भी आपने ब्राइडल 3 साल हो गए, ब्राइडल मेकअप में आपको हमने अवार्ड दिया था, इसलिए मुझे याद है। और ये आपको एकदम से कैसे ये प्रेरणा आई कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं और महिलाओं को ये कोर्स करा के उनको, मतलब कहाँ से मिली मुझे ये? वो मैं सच बताऊं तो आपसे मिली है। अच्छा। कि आप आए दिन कुछ न कुछ करते रहते हो, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे ये करे, सब आप करते ही रहते। तो मैंने आपको बहुत बार देखा है कि भाई ग्रुप में एक्टिव ही होते हो,
तो मैंने सोचा आपसे ही पूछती हूँ कि अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। हाँ। इसलिए मुझे आपसे भी ये प्रेरणा मिली है हाँ, कि अचानक आपका उस दिन मैसेज आया रात को, देर रात को। मैंने कहा पता नहीं क्या लता को समस्या हो गई, मैंने कहा चलो सुबह मॉर्निंग में लेकिन बात मुझे करती भी हूँ। वो आपका रिप्लाई ना उसके बाद ही पता मैंने चला सुबह बात कि करती अरे हूँ। टाइम इसलिए तो मैंने बहुत जल्दी लेट सुबह हो उठते गया पहले है। आपको कॉल किया और आपका मैं एकदम जनरली बिल्कुल रैंडमली ऐसे ही अपना ख्याल आ इंटरेस्ट, गया। इतना अप्रोच खुद हाँ, आगे हाँ। बढ़कर किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए मैंने चाहा कि आप थोड़ा रूबरू सबको बता भी दें कि आप ये ट्रेनिंग देने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और अचानक, और ना, दूसरा फिर मुझे आपने पहले सोचा ही ना तो आपसे देख के आई, लेकिन बाद में पता चला कि मैं कैसे करूंगी कैसे, तो मुझे लगा कि आपको ही बात करूं और किसी हाँ, में कुछ अरेंज कर, इसलिए अपन मैंने arrangement तो आपसे देखना उसी पड़ेगा दिन उसके जब लिए। ख्याल आया ना उसी दिन मैसेज किया, लेकिन उस टाइम पे टाइम मैंने देखा नहीं था। हाँ 11 बज रहे थे। और आपका रिप्लाई देखा ना हाँ। उसके बाद पता चला अरे टाइम तो देखा नहीं मैंने, रिप्लाई देखा तब पता चला। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा पता नहीं आपने क्या सोचा कि इसी लता को क्या इमरजेंसी आ गई जो इतने टाइम पे नहीं, कॉल देखिए किया। ये इससे पता चलता है कि आपको कितना उत्साह है भाई करने का। इसलिए मुझे ये खुशी हुई कि आपको इतना उत्साह हो रहा है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, उनको कैसे अपना हुनर दें। देखो इतनी आप मतलब रहते हैं अमरोली में और इधर आप आएंगे मतलब पाल साइड, इधर जब जहाँ भी आएंगे आप तो आपके लिए काफी डिस्टेंस है, लेकिन ये आपको उत्साह लेके आ रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हर कोई नहीं कर सकता लता, हर कोई नहीं कर सकता, आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको मैं साधुवाद दूंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है बहुत बूम आ चुका है। फैशन इंडस्ट्री हो या ब्यूटी इंडस्ट्री हो, इसमें लोग इसमें महिलाएं बहुत सक्सेस हो रही हैं। इसको छोटे स्केल से स्टार्ट करके आप काफी हाई लेवल तक जा सकते हो। इसमें कोई टारगेट नहीं है कि कोई निर्भर बनने का ये जरिया बहुत अच्छा है। अगर देखो हौसला है, हिम्मत है, अगर साथ है तो आप इसमें बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। इसमें क्या थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूर है, हाँ, हार्ड वर्क लेकिन है। स्टार्टिंग में है, उसके बाद आप इसको एक बड़ा करते करते स्टाफ को भी दे सकते हो। हाँ, काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है, अच्छी अर्निंग हो जाती है। वही तो, क्योंकि बस ये कि आपको काम अच्छा देना होता है। हाँ, काम अच्छा देना होता है। और मैं ये समझती हूँ कि आप अगर अच्छा काम देते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो आप अर्न के साथ ब्लेसिंग भी अच्छी मिलती है। तो हर कोई आते हैं तो सब ऐसे लेकिन आप ब्लेसिंग भी अर्न ना, ब्लेसिंग तो अच्छी मिलती है। सब लोग आते हैं तो बोलते भी हैं इस तरह से, बोल के जाते हैं वो कि नहीं आपने मुझे कितना सुंदर बना दिया। उनका अगर आप मेकअप अच्छा कर दो, उनका फेशियल अच्छा कर दो या हेयर कट दे दो, हेयर कट कर दो, कोई भी स्किन के लिए कोई भी कुछ भी थोड़ा सा अच्छा, अगर फेस वॉश भी अच्छा देते हैं तो भी कहते हैं अरे आपसे ये फेस वॉश लेके गई थी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो वो ब्लेसिंग अलग ही होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो किस तरह इस इंडस्ट्री में आकर अपने आप को सेट करें, तो स्टार्ट कैसे करें, थोड़ा सा उनको आइडिया दीजिए। स्टार्ट तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर वो सीखना चाहे तो हम महिलाओं को कम रेट में, बाहर जो मार्केट में जो चार्ज चल रहा है उससे बहुत ही कम करके आप उनको, जो उनको भी कंफर्टेबल रहेगा और सीखने में भी इजी रहेगा। बेन आप चाहते हैं कि महिलाएं अपने समाज की सक्सेस हो, आगे बढ़ें, क्योंकि मैं भी इतनी दूर से आऊंगी तो जहाँ पे हम जगह रखेंगे तो उसका भी रेंट रहता है, तो हम उस हिसाब से थोड़ा सा कम रेट रखेंगे, बहुत ही ज्यादा कम रेट रखेंगे। बिल्कुल महिलाओं को आगे बढ़ सके। मेन आपका मकसद ही यही है कि महिलाएं सीखें, आगे बढ़ें, इंडस्ट्री में सक्सेस हो, अपना एक बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। हाँ, ये आपकी भावना देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इतनी दूर से आप आकर भी महिलाओं के लिए करना चाहते हैं। ये देखिए हर कोई ऐसा नहीं चाहता है। ये है कि आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप मतलब इसमें ये खैर अपन बहुत जल्दी सोचेंगे इसके बारे में। पहले तो देखेंगे कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है। उसके बाद अपन इसको कुछ अरेंजमेंट करेंगे, करना पड़ेगा। जी हाँ। और इसके अलावा मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ ब्यूटी टिप्स दें महिलाओं को, स्किन के लिए कुछ छोटे मोटे टिप्स दे दें। छोटे मोटे टिप्स तो ऐसे जैसे कि फेस के लिए कुछ पैक एक दो बता दें। पैक तो कुछ भी हर्बल चीजें आजकल बहुत ट्रेंड चल रही है, सल्फेट पैराबिन फ्री होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं से भी, एक तो ऑनलाइन मंगवाना छोड़ दो, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट आती है
कहाँ से आती है, कौन सी आती है, पता नहीं चलता पता नहीं, है। मतलब क्या तो आप पहले इंग्रेडिएंट्स पहले देख लो। हाँ। कोई भी दे तो उसे तुरंत यूज मत कर दो। हर्बल प्रोडक्ट है, सल्फाइड पैराबिन फ्री है, तभी आप यूज करो। उसमें देख लो कि भाई हाँ सल्फाइड पैराबिन फ्री है तो ही यूज करो, वरना मत मतलब स्किन को फायदा होने के स्किन बाद से फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान करेगा। अच्छा, पिंपल्स आ जाते हैं, किसी की ड्राई स्किन होती है तो पिगमेंटेशन आ जाते हैं। हाँ, ये सब प्रॉब्लम रहती यही है। फिर हेयर के, आप देखिए आजकल हेयर के इतने ट्रीटमेंट आ गए हैं, मतलब इतने नाम और इतने ट्रीटमेंट कि लगता है कि शायद ये कुछ करा के हम तो हीरोइन ही बन जाएंगे, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। एक वॉश के बाद भी गायब हो जाता है। हाँ, वो एक वॉश के बाद होता है, वो केराटिन होता है जो आपको सिर्फ बालों को नरिशमेंट देता है, सॉफ्टनेस आती है, शाइनिंग आती है। वो केराटिन आपके बालों को सीधा करने की प्रोसेस नहीं है, तो वो हेयर वॉश के बाद तुरंत निकल जाता है। अच्छा। दूसरी प्रोडक्ट होती है केमिकल वाली होती है, तो वो आप करवाते तो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं बाल सीधे। तो उस हिसाब से प्रोसेस सबकी अलग अलग होती है। केराटिन अलग काम करता है तो स्मूथनिंग अलग करता है, नैनोप्लास्टी अलग करता है। उस हिसाब से ऑक्सीप्लेक्स ट्रीटमेंट है, वो सब अलग अलग प्रोसेस होती है। तो उस हिसाब से हर प्रोडक्ट अपने अपने काम करती है। अनगिनत ट्रीटमेंट आ चुके हैं, तो उसमें बस यही लगता है ना, कई बार लगता है कि पता नहीं फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। सोच समझ के। वैसे तो वर्जिन हेयर बेस्ट है। हाँ, क्योंकि केमिकल बिल्कुल हम खुद बोलते हैं कि हाँ ये हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ बाल सीधा करा है तो ऐसे तो नहीं सीधा होगा। बिना तो केमिकल होता है, केमिकल लेकिन में ये करते हैं होता है, कहते हैं नो अमोनिया, नो पेरोक्साइड, कुछ तो रहेगा, नहीं तो वो कलर देगा कुछ तो थोड़ा तो रहेगा ही ना, वरना तो कलर कैसे देगा। लेकिन वो नुकसान नहीं करता है, वैसा केमिकल होता है, होता तो है ही, वरना तो कलर नहीं होगा। तो वही है ना कि इसलिए तो क्लाइंट चाहता है कि हमारी ब्यूटिशियन ऐसी हो जो हमें सही गाइड करे, तो वहां जाने का मन भी होता है। नहीं तो कई लोग होते हैं सिर्फ अपनी अर्निंग देखते हैं, क्लाइंट को नुकसान हो रहा है होने दो, उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो ये विश्वसनीय स्थान हर जगह मिलना मुश्किल होता है, और आप इतना खुल के बता रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं क्लाइंट्स को भी सब खुल के ही बताती हूँ कि भाई ये ट्रीटमेंट यही काम करेगी। अगर बाल सीधे चाहिए तो केमिकल वाला ही कराओ। अगर बाल सीधे चाहिए तो केमिकल करना ही पड़ेगा, वरना नहीं होगा। अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ सीधे बाल नहीं चाहिए, नॉर्मल ही चाहिए, ऐसे ही बस शाइनिंग होनी चाहिए, तो आप केराटिन करा सकते हो। बिल्कुल, हाँ, खुल के बताएंगे तभी तो ट्रस्ट होता है, तभी क्लाइंट दोबारा आते हैं। सच्ची बात है ये, और इस तरह आपकी इतना आप जानकारी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर ये कि अब क्या किया जाए, कस्टमर अगर डिमांड करता है, क्लाइंट अगर बोलता है मुझे ये ट्रीटमेट चाहिए, तो आप ब्यूटिशियन का भी फर्ज है, देना ही पड़ता है, वरना आप फिर इस फील्ड में रहोगे कैसे? वही तो नहीं, बहुत अच्छी बात है लता, आपका ये भाव सुन के, और आपने इतना अच्छा संदेश दिया महिलाओं को, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।